ओम शांति। विश्व नाटक का आज हम 15वां विषय कर रहे हैं। क्या चेतना, चेतना माना आत्मा, क्या चेतना रासायनिक प्रक्रिया से बन सकती है? क्वेश्चन है, क्या चेतना केमिकल रासायनिक प्रक्रिया से बन सकती है? केमिकल से कुछ प्रोसेस किया जाए तो क्या आत्मा बन सकती है? जीवन की आणविक या रासायनिक उत्पत्ति के सिद्धांत चेतना का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। जीवन के बारे में जो वैज्ञानिक कहते हैं आणविक रीति से ये जीवन आरंभ हुआ या रासायनिक उत्पत्ति से, केमिकल से कुछ ऐसी क्रिया हुई जिससे जीवन का आरंभ हुआ, इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कि क्या आत्मा केमिकल प्रोसेस से, अणुओं से बनाई जा सकती है। चेतना का रहस्य हमको समझना है। विज्ञान ने परमाणु को तोड़ दिया। विज्ञान ने क्या किया? परमाणु को तोड़ दिया। परमाणु को तोड़ने का मतलब समझते हैं? जो पुराने हैं उन्होंने जो साइंस को पढ़ा है, उन्हें पढ़ाया जाता था कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा परम अणु, सबसे छोटा अणु है, उसके बाद उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परमाणु किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा रूप है जिसके बाद उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परंतु परमाणु में भी तीन चीजें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसकी आउटर लेयर होती है, और उसके अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये तीनों अलग अलग हैं और जुड़े हुए इस प्रकार से हैं जैसे समझ लो एक मटर का दाना, छिलके के अंदर दो दल हैं, छिलके के अंदर दो दाने हैं, दो दाल के दाने हैं। अब इस एटम को भी विज्ञान ने, जिन्होंने ये कहा था कि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसके लाख करोड़ तक भी टुकड़े कर दिए। परंतु चेतना का समझ में नहीं आया, चेतना दिखाई नहीं दी। मशीनें सोच नहीं सकती, कंप्यूटर गणना कर सकते हैं पर अनुभव नहीं कर सकते, पर अनुभव नहीं कर सकते। यही अनुभव यानी चेतना जीवन का मूल है, जीवन का मूल है। विज्ञान कहता है चेतना रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है। परंतु प्रश्न उठता है, कैसे निर्जीव अणु अनुभव करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं? क्षमता पैदा कर सकते हैं। साकार मुरली
18 दिसंबर 1975। ये शरीर चलने वाला नहीं, ये शरीर चलने वाला नहीं, जड़ है। तो आत्मा चलाने वाली है, शरीर नहीं, आत्मा नहीं, तो ये शरीर जड़ है, ये चल नहीं सकता, जहां पड़ा है वहां पड़ा रहेगा। आत्मा है तो ये शरीर, आत्मा कहीं भी अपने सामर्थ्य अनुसार ले जा सकती है। आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। इस बात को कोई बताएगा? आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। कोई बताएगा इस पॉइंट को? आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। आत्मा स्वयं क्या है? ट्रेवल, ट्रेवल कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं? हाँ, पूरे एक सेकंड के अंदर कहीं भी जा सकती है, परंतु चेतना की बात बताओ। ये लाइन को ध्यान से सामने देखो। आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। लाइन दिखाई दे रही है ना सामने? इसके बारे में कौन बता सकता है? इस बात को मैंने कई बार बताया, आप थोड़ा समझ जाएंगे। एक ऑरा कैमरा होता है, एक क्रिलियन कैमरा होता है, जिसके द्वारा वो कैमरा हमारी बॉडी के फोटो के साथ साथ हमारी बॉडी से निकलने वाला ऑरा भी दिखाता है। जैसे डेथ होने के पहले यदि कोई ध्यान से देखता रहे, आत्मा निकलने पर आंखें बुझ जाती, आंखें बुझ जाती हैं। किसी ने ध्यान दिया? यदि कोई डेड बॉडी आंखें खोल के पड़ी हो, उसकी आंखों को देखो और एक जीवित व्यक्ति के आंखों को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका दीवा बुझ गया है, इसकी आंखें चमक रही है। ये लाइट आत्मा के निकलते ही गायब हो जाती। ये ऑरा तब तक रहता है जब तक आत्मा बॉडी में है। तो इसे कहा जाता है आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। पता लग सकता है कि चेतन है, आत्मा इस शरीर में है, उसके प्रकाश से पता लग सकता है। आंखों से जिनको बहुत अच्छी समझ होती है, वो औरे को भी देख पाते। तो भाई जी, हाँ जी, इसमें जो शरीर होता है, जैसे हमारी जन्म के हिसाब से हमारे शरीरों की शक्लें चेंज होती रहती है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के भी ऐसे फीचर्स चेंज होते रहते होंगे ना? नहीं, फीचर सूक्ष्म शरीर के वही होते हैं जो स्थूल शरीर होता है। हाँ, तो वो चेंज ही तो होगा भाई जी। वो अपने आप वही दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए,
दादी प्रकाशमणि जब ऊपर आती है सूक्ष्म वतन में तो उस बुढ़े रूप में तो नहीं आएगी ना, चलती फिरती दिखाई देगी ना, उड़ते हुए रूप में दिखाई देगी ना, खुश रूप में दिखाई देगी ना। ये बात हमें बहुत ध्यान से समझना है। सूक्ष्म आकार कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होता है, ठीक है कि नहीं? सूक्ष्म इसकी लाइट हमारी कार्मिक अकाउंट के हिसाब से कम बढ़ती होगी। जैसे आपने एक बार मतलब जैसे बताया था कि जैसे हमारा किसी भी चलन से किसी का भी हिसाब किताब है टू जेड कोई भी हो, तो हमारा जिससे हिसाब किताब है तो हमें वो उसी फीचर्स में दिखाई देगी उसके रूप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ सूक्ष्म शरीर का भाई हिसाब किताब की जरूरत नहीं है ना। मेन हमने ये समझना था कि आत्मा का चेतन, आत्मा का प्रकाश, आत्मा में ही चेतना का प्रकाश है। चेतना है आत्मा में, आत्मा नहीं है तो उसमें चेतना का प्रकाश नहीं। मतलब कहने का हमारे शरीर में जब आत्मा होती है तो उसका प्रकाश, उसकी चमक हमारे शरीर से दिखाई देती है, ठीक है कि नहीं? तो विज्ञान का दृष्टिकोण और उसकी सीमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, वो दूसरा विषय क्या है? विज्ञान का दृष्टिकोण और उसकी सीमा। अब हम पहले विज्ञान का दृष्टिकोण तो जाने की क्या है। विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की जैव रासायनिक गतिविधि, विज्ञान चेतना को क्या समझता है? मस्तिष्क की जैव रासायनिक गतिविधि। जैसे हार्मोन्स निकलते हैं ब्रेन से, है नहीं? क्योंकि ब्रेन के नीचे पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये ग्लैंड्स हैं, वहां से हार्मोन्स निकलते हैं। उनसे कहो कि हार्मोन्स कौन निकालता है? क्योंकि ब्रेन निकालता है। ब्रेन से ही ये केमिकल, ये रासायनिक गतिविधि होती है, ये सारे के सारे ब्रेन निकालता है। वो नहीं कहेगा, वो नहीं समझेगा इस बात को कि आत्मा निकालती है। अब ऐसे से कोई पूछे कि जब कोई डेड हो गया है, अब ब्रेन, आत्मा निकल गई है, अब ब्रेन कोई केमिकल, रसायन या हार्मोन्स निकाल सकता है? वो ये मानता ही नहीं है कि आत्मा निकल गई है तब वो डेथ हुई है। वो कहता है जब डेथ हो गई है इसलिए नहीं निकल सकता, ठीक है क्या नहीं? वो डेथ का कारण आत्मा को नहीं समझता। उनकी बहस हमारी बहस से बिल्कुल अलग होती है। वो ऐसी बातें करते हैं, वो इतने पक्के हुए होते हैं, वो अपनी बात को ही मानते हैं, दूसरी बात को नहीं मानते। फिर भी विज्ञान चेतना को मस्तिष्क की जैव रासायनिक गतिविधि समझते हैं कि ये हमारे ब्रेन में जो रसायन है, केमिकल है, वही उनको निकालते हैं। इसमें कोई आत्मा का रोल नहीं है, क्योंकि वो आत्मा को मानते नहीं है। न्यूरॉन के संयोजन से विचार और अनुभव बनते हैं। न्यूरॉन के संयोजन से विचार और अनुभव बनते हैं कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है, हमारे जो मैसेज तंत्रिका तंत्र, जो हमारे संवेदना है पूरी बॉडी से जो भी आते हैं, उनसे ही विचार बनते हैं। वो आत्मा को, मन को मानते ही नहीं कि मन में विचार बनते हैं। मन कोई चीज होती है आत्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा को ही नहीं मानते। क्योंकि वो न्यूरॉन होते हैं, उनके अंदर ही ये विचार बनते हैं, अनुभव बनते हैं। यही विज्ञान की धारणा है, परंतु ये धारणा अधूरी है।
क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं बता सका कौन अनुभव करता है, कौन अनुभव करता है। वैज्ञानिक ये नहीं बता सका कि कौन अनुभव करता है, कौन सोचता है, कौन जानता है। कि वे जान रहा है, कौन जानता है कौन जानता है कि वे जान रहा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ईपी विंगर 1969 में हुए ने कहा, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं और चेतना दोनों ही प्राथमिक ध्यान से देखना है अगले शब्द को, संकल्पनाएं हैं। समझ गए बात को? ये पहली कल्पना है। बाह्य जगत का हमारा ज्ञान हमारी चेतना का ही प्रतिबिंब है। जो हमारे अंदर चेतना है, ये उसका प्रतिबिंब है। अतः चेतना को नकारा नहीं जा सकता, अर्थात विज्ञान चेतना को माप नहीं सकता, केवल स्वीकार कर सकता है। केवल स्वीकार कर सकता है। मुरली 3 मार्च 1976। जो चेतन आत्मा है वही ज्ञानवान, कर्मवान है, अनुभववान है। शरीर तो सिर्फ यंत्र है। शरीर तो सिर्फ यंत्र है। उदाहरण, बिजली और बल्ब। बिजली दिखाई नहीं देती, पर उससे बल्ब जलता है। अगर बिजली हटा दो तो बल्ब मर जाता है। वैसे ही शरीर एक यंत्र है। आत्मा चेतना का प्रकाश है। रासायनिक प्रक्रियाएं केवल तारे हैं, परंतु उनमें प्रकाश तभी आता है जब चेतना आत्मा प्रवेश करती है। मुरली 22 जुलाई 1974। आत्मा का प्रकाश ही शरीर को जीवित रखता है। फिर से याद कर रहे हैं बाबा की मुरली, समझ रहे हैं बात को। 22 जुलाई 1974 की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा का प्रकाश ही शरीर को जीवित रखता है। आत्मा निकल जाए तो लाइट बुझ जाती है, शरीर मिट्टी बन जाता है। चेतना रासायनिक नहीं, आध्यात्मिक शक्ति। विज्ञान कहता है कि जीवन अणुओं से बना है, परंतु क्या अणु सोच सकते हैं? क्या
हाँ जी। भाई जी, यहाँ जो मामा बोला कि आत्मा की रोशनी ही शरीर को जीवित रखता है, तो मतलब जब कोई शरीर को छोड़ देता है, आत्मा का रोशनी तो उस समय रहता है ना, एकदम तो खत्म नहीं होता। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, रोशनी रहेगा? क्योंकि वो तो और एक दूसरा शरीर में जाता है, कौन तो जाता है? उस आत्मा। आत्मा चला गया ना, शरीर में तो रोशनी नहीं रहेगा ना। शरीर में किस लिए रोशनी रहेगा? अच्छा, मतलब आत्मा थोड़ी छोड़ने के बाद बाबा ने कहा, वो हाँ, थोड़ा समझ में। जी जी। ठीक है, ठीक है क्या? हाँ तो हाँ। क्या इसके लिए तो बड़ा क्लियर, इसके लिए तो एक साइंटिफिक सर्टिफिकेट भी मिला, क्योंकि उन्होंने क्लिनियल क्लिनियल कैमरे का क्लिनियल वीडियो बनाया। क्रिलियन कैमरे से क्रिलियन वीडियो। वीडियो कैसे बनता है? वीडियो में और फोटो में क्या अंतर होता है? वीडियो चैलोमान होता है और मतलब क्या फोटो स्टिल उसके होता है। उसके अंदर क्या होता है कि फोटो जल्दी 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 खींचे जाते हैं। मतलब एक सिस्टम होता है कि जिसमें मतलब एक फोटो के बाद दूसरा तीसरा चौथा, मतलब एकदम बहुत सारे फोटो खींचे जाते हैं। पहला जो वीडियो बनाया गया था उसके अंदर उसने ऊपर से, क्योंकि पहले रील होती थी ना, उसने एक फोटो खींचा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, उसने ट्रेन के 20-25 फीट 20-25-30 फोटो खींचे और फिर उन फोटो को बड़ी तेजी से चलाया, खींचा एक उसमें डाल करके, तो ऐसे लगा कि लाइन चल रही है। जैसे आपने जमीन सितारे क्या है, वो एक बच्चे का फिर है ना, सितारे जमीन पर, ऐसी कोई फिल्म है ना, देखिए किसी ने? नहीं देखे। अच्छा, एक फिल्म है बच्चे की, बहुत अच्छी फिल्म है। और उसमें एक बच्चा जो है उसको पेरेंट्स जो है ना हॉस्टल में डाल देते हैं, और वहां पर वो अपने परिवार से अलग होने की एक एक पर एक पेज पर बनाया, जैसे कि वो थोड़ा सा दूर हुआ, अगले पर और 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 दूर, मतलब उसने अपने आप को दिखाया कि मैं पेरेंट्स से कैसे दूर हो गया। मतलब उसने अपने आर्ट के अंदर दिखाया, तो उसके अंदर वहां दिखाया गया था। तो उस जो कॉपी है, उस कॉपी को ऐसे खोलते हैं, ऐसे ऐसे पन्ने पढ़ते हैं, तो जितनी तेज से पन्ने पढ़ते हैं उतनी तेजी से वो दूर होता हुआ दिखाई देता है। कहते देखा ये कितना इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने अपनी कला को दिखाया। वो बात ठीक है कि ये मैथ नहीं पढ़ सकता, वो बात ठीक है कि दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता, परंतु इसकी सोचने की शक्ति तो बहुत अच्छी है ना, आर्ट में तो इसका बहुत अच्छा है ना। तो उसने वहां पर जो पेंटिंग बनाई उसके अंदर सितारे जमीन पर है फिल्म का नाम। तो उसके हाँ हाँ भाई जी, हाँ आमिर आमिर खान का एक पिक्चर था। हाँ जी। आमिर खान का, हाँ। तो हाँ उसके अंदर वहां दिखाया कि वो पेंटिंग में एक्सपर्ट हो गया। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि ये जो है ना बहुत तेज गति से फोटो खींचे जाते हैं और उस फिल्म को चलाया जाता है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा डब्बा होता था जिसमें फिल्म का रोल होता था और वो रोल चलाया जाता था। उस रोल को बड़ी तेजी से चलाते थे तो लगता था फिल्म है, मतलब वो फिल्म चलती हुई दिखाई देती थी, बाकी स्टिल लाइफ होती है। खैर, मतलब हमारा कहने का मतलब जो यहाँ बात थी कि उसके अंदर जब वीडियो बनाया गया तो उसमें देखा गया कि जैसे ही आत्मा गई, लाइट गायब हो गई। जबकि आप यदि बल्ब जलाते हैं, ट्यूब जलाते हैं, इसका बटन बंद करेंगे, हमें लगता है कि बुझ गई, पर तो उसके बुझने में थोड़ा टाइम लगता है। समझ रहे हैं बात को? ट्यूब के बुझने में टाइम लगता है क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो उस ऊर्जा को जलाए रखती है, परंतु आत्मा की ऊर्जा बॉडी में कहीं नहीं होती,
वो आत्मा के जाने के साथ ही लाइट चली जाती है। तो कहा गया कि ये सुपर नेचुरल लाइट है। ये लाइट जो है फिजिकल लाइट नहीं है, ये सुपर नेचुरल लाइट है आत्मा के लिए। आत्मा के निकलने को कहा, जो लाइट अभी शरीर से गायब हुई है, ये एक साधारण लाइट नहीं, ये एक सुपर नेचुरल लाइट है। क्या परमाणु प्रेम, आनंद, करुणा कर सकता है? क्या आत्मा परमाणु, कोई भी परमाणु प्रेम कर सकता है, आनंद का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये सब चेतना की अभिव्यक्तियां जो केवल जीवित आत्मा में पाई जाती है। मुरली 17 जनवरी 1977, आत्मा सजीव है, उसमें ज्ञान, शक्ति, आनंद तीनों है। विज्ञान का मौन स्वीकार। आधुनिक विज्ञान अब मानने लगा है कि कॉन्शियसनेस इज द हार्ड प्रॉब्लम। कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है? हार्ड प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। ये शब्द डेविड चाल्मर्स, ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक ने दिया था। अर्थात चेतना को किसी भी जैविक या रासायनिक समीकरण से समझाया नहीं जा सकता। जैविक का मतलब है किसी भी शरीर के माध्यम से, जो जीव है, जिसको हम जीव कहते हैं, या किसी भी केमिकल के माध्यम से हम नहीं समझा सकते। भाई जी, कॉन्शियसनेस को हार्ट प्रॉब्लम क्यों कहा? हम नहीं बना सकते ना, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी हार्ड हो गई ना। जिस आत्मा को हम बना नहीं सकते, हम किसी अणु से, केमिकल से, जीव से, वस्तुओं से, सामान से हम नहीं क्रिएट करते, तो प्रॉब्लम है ना भाई। वो तो सोच रहे थे कि ऐसे हो जाता है, बन जाता होगा ना। उन्होंने अपनी तरफ से तो रिसर्च किया, कल्पना की। आत्मा तो दिखाई तो देती नहीं है, आत्मा तो कुछ होती नहीं है, ये पता नहीं क्या आत्मा को कहते रहते हैं। वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज से बनी हुई होगी, इसलिए उन्होंने बनाने की कोशिश की। कोई भी भौतिक मॉडल ये नहीं बता सका कि चेतना पदार्थ से कैसे उत्पन्न होती। कोई भी भौतिक मॉडल जितने भी उन्होंने बनाए, उनसे पूछा गया कि चेतना कहाँ है। बाकी उन्होंने सब कुछ कर दिया। जैसे आप देखते हैं आईवीएफ के लिए उन्होंने बच्चा परख नली में तैयार करके माँ के गर्भ में रख दिया। तो ये जो सारी बातें हैं, और बाहर भी बना दिया, बिना माँ के भी बना दिया बच्चा, क्योंकि उनको वो सब चीजें प्रदान की, परंतु जो वो अंडाणु और शुक्राणु था वो नहीं बना सके। उसमें वो चेतना आई और वो अंडाणु और शुक्राणु नहीं बना सके, आत्मा नहीं बना सके। वैसे आत्मा कोई अंडाणु में नहीं है, शुक्राणु में नहीं है। अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा ही जीवन शुरू होता है। मतलब वो वैज्ञानिक अंडाणु भी नहीं बना सके और शुक्राणु भी
नहीं बना सके, क्योंकि ये केवल जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है, डेड के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो, वो जीवित ही केवल अंडा दे या इस प्रकार से बनाए। कोई भी भौतिक मॉडल ये नहीं बता सका कि चेतना पदार्थ से कैसे उत्पन्न होती है। अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1979 की है। चेतना का स्रोत परमात्मा है। चेतना कहां से आती है? परम आत्मा से आती है। आत्मा उस सागर से शक्ति लेकर शरीर में कार्य करती है। आत्मिक दृष्टि से उत्तर। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान स्पष्ट करता है, चेतना आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति परमात्मा से आती है, ना कि रासायनिक अभिक्रियाओं से। कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, उससे कभी भी चेतना नहीं आ सकती। यही चेतना शरीर को जीवित रखती है, विचार उत्पन्न करती है, परमात्मा से योग लगाकर दिव्य बन जाती है। मुरली 5 नवंबर 1975। आत्मा ही विचार करती है, बुद्धि ही निर्णय लेती है, संस्कार ही कर्म को चलाते। निष्कर्ष, जब विज्ञान आत्मा को स्वीकार करेगा, विज्ञान ने पदार्थ की दुनिया खोजी, अब समय है कि वे चेतना की दुनिया को स्वीकार करें। परमात्मा शिव कहते हैं, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो, चेतन ज्योति बिंदु। शरीर तो नश्वर है, तुम अमर हो। अव्यक्त मुरली 21 जनवरी 1980। चेतना का ज्ञान ही सच्चा विज्ञान है। जो आत्मा को जान लेता है, वही सृष्टि के रहस्य को जान लेता है। विज्ञान ने अणु खोजे, विज्ञान ने अणु खोजे, पर आत्मा नहीं। चेतना कोई केमिकल नहीं है। वे परमात्मा की ज्योति है, जो हर जीव में प्रकाशित है। जब विज्ञान और योग मिलेंगे, तब सृष्टि का सच्चा रहस्य खुलेगा।
जब विज्ञान और योग दोनों मिलेंगे, जब विज्ञान और योग मिलेंगे, तब सृष्टि का सच्चा रहस्य खुलेगा। अगले विषय का परिचय, क्या जीवन सिर्फ केमिकल से बना है? विज्ञान, धर्म और ईश्वर का रहस्य। चाह, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम संपर्क करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम शांति।